है और शरीर एकदम रिलैक्स, एक एक नाड़ी एक एक नस आराम से है। पानी पता चल गया कितने पानी में है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं, थोड़ा सा वॉक किए हैं। वॉक करने के लिए हम कहीं बाहर नहीं गए और थोड़े गाने सुने, फ्रेश एंड ब्रश अप हुए। अब हम जा रहे हैं योगा करने। योगा करने के बाद पढ़ने बैठेंगे आप सभी के साथ। और ये हमारा अर्ली मॉर्निंग उठने का, प्रैक्टिस करने का दिन चल रहा है। तो आज हम 5 बजे उठने में फिर सफल रहे हैं और इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। एटॉमिक हैबिट्स की जय हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का दिन शुभ हो। आइए दिन की शुरुआत करते हैं। ढेर सारी पढ़ाई करेंगे, खूब सारा मुस्कुराएंगे आज के दिन, कुछ सीखेंगे और कुछ बन जाएंगे, थोड़े और अच्छा इंसान बन जाएंगे आज, थोड़ा और अच्छा सीख के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है हमारे घर की सुबह और सूरज दादा बस आते ही होंगे। लालिमा आकाश में, वहाँ पूरी आसमान लाल हो रहा है, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो। ब्राइटनेस चमक रहा है, बट एनीवेज। तो आज का दिन का प्लानिंग हमने कल शाम को ही कर लिया था कि क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं और कैसे क्या जाएगा आज का दिन। तो वैसे मैंने ये हैबिट काफ़ी पहले डेवलप करी थी, जब मैं कॉलेज में था। तो किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि आपने अगले दिन के सारे ज़रूरी काम ना पिछली रात को ही लिख के रख लेना चाहिए। इससे जब सुबह उठते हैं ना तो माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, हमको पता रहता है कि अच्छा ये सब करना है, तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। थोड़े बहुत अल्टरेशन चलते ही हैं क्योंकि ज़िंदगी है, कुछ ज़रूरी काम आ जाए, स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाए, बट फिर भी मुझे बहुत मदद मिलती है इस चीज़ से। जब मैं अपने सारे काम जो होते हैं कल वाले, वो एक रात पहले ही डायरी पे, एक छोटी सी डायरी ले लेता हूँ, उस पर सब कुछ लिख के रख लेता हूँ। तो सारे ज़रूरी काम मेरे सॉर्टेड रहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम आ जाते हैं तो उनको भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत अल्टर भी कर लेता हूँ। ऐसे खुद को एकदम ऐसे पत्थर से सख्त नहीं किया रहता हूँ। बट मैंने एक चीज़ पाया है कि ये राइटिंग के हैबिट से मेरे ज़्यादातर ज़रूरी काम ना ऑन टाइम हो जाते हैं, तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है और बड़ा रिलैक्सेशन रहता है। जब अक्सर मैं ये कई बार ये नहीं लिख पाता हूँ, ट्रेन ट्रैवल में हूँ, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा अनप्लान हो जाता है, तो उसे हॉलीडे या छुट्टी के दिन मान के चलने देता हूँ। दैट्स इट। बाकी ये आइडिया बहुत काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, रोज़ मैं करता हूँ ये चीज़ को, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, आइए। तो योगा सेशन हो गया है, उतना ही मन शांत हो जाता है, उतना ही एनर्जेटिक महसूस होता है, एक यात्रा सी महसूस होती है अपने अंदर। 15-20 मिनट का सेशन होता है योगा के लिए, लेकिन दिन की शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो जितना संभव हो सुबह जल्दी उठें और योगा करें। आप जब भी उठ पा रहे हैं योगा सेशन को ज़रूर टाइम दें। तो अभी मन एकांत है और शरीर एकदम रिलैक्स, एक एक नाड़ी एक एक नस आराम से है और अब पढ़ने का, विद्यार्जन करने का सबसे अच्छा माहौल है। तो बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तिकड़मी वाले नहीं, एकदम आसान योगा जिसमें मैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के 2-3 आसन करता हूँ बस। और ये सेशन 15 मिनट से 20 मिनट का होता है मन को रिलैक्स करने के बाद, और उसके बाद हम चल देते हैं पढ़ाई की ओर। जैसा कि आप टेबल पर देख पा रहे होंगे, हम आज से NCERT ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 11th और 12th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बुक्स को लेके थोड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं एक शुरुआती एस्पिरेंट के तौर पे, एक शुरुआती UPSC स्टूडेंट के तौर पे, जैसे मुझे भी हुए। पर YouTube पे सैकड़ों वीडियोस, सैकड़ों सर्विस में लोग, सैकड़ों टॉपर्स ने अपने सजेशंस दिए हैं। अब आपको उन वीडियोस के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी अपने खुद के लिए बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसी हिसाब से आप, जैसे मैं ज्योग्राफी NCERT के साथ कर रहा हूँ, मैंने सीधे M लक्ष्मीकांत शुरू कर दिया था राज्य व्यवस्था के लिए। तो ये निर्णय हम खुद लेते हैं खुद के लिए, और इस तरह से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। और आज लगभग 2 से ढाई घंटे हमने ज्योग्राफी पढ़े, जिसमें इसके हमने 3 चैप्टर पढ़े। NCERT पढ़ने का सबसे मज़ेदार हिस्सा ये है कि स्कूल की यादें ताज़ा होती हैं एक तो, और फिर मज़ा आता है। देखो, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अभी तुरंत बाद मैं तुरंत ज्योग्राफी का टेस्ट देने चला गया। हालांकि टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट है ना, वो मैं भी सामने आके बताऊंगा। अभी देखना, थोड़ी देर में मैं जस्ट आपके सामने आऊँगा और अपना टेस्ट का एक्सपीरियंस बताऊँगा।
और जब तक मैं सामने आता हूँ तब तक ये बता देता हूँ कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो भी चैप्टर पढ़ो उससे संबंधित टेस्ट सीरीज़ वीडियोस यूट्यूब पर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन्हें सर्च करो, डाउनलोड करो और टेस्ट अपनी हर एक पढ़ाई के साथ देते चलो। हर एक लेक्चर के ऊपर जब आप टेस्ट देते हो ना, हाँ जी, एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जस्ट अभी मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ। आज हमने एक बहुत ज़रूरी बात ये बतानी है कि देखो, टेस्ट देते रहो। आज का टेस्ट बहुत ही बुरा गया, मतलब अच्छा हुआ। देखो, टेस्ट ख़राब जाने के बाद तो ख़राब लगता है, तो थोड़ा ख़राब तो लग रहा है, पर अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं बन रहा है, तो मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और यही सलाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया था कि देखो, तैयारी के साथ साथ टेस्ट खूब दो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है अरे यार आए पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट लेते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, पता चल जाता है कितने पानी में है। तो आज पानी बहुत कम है, प्यास से मरे जा रहे थे टेस्ट में हम, तो पानी पता चल गया कितने पानी में है, और वो एरियाज़ भी पता चल गए जहाँ हमारी बुरी तरह से धुलाई हुई है आज टेस्ट में। तो टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सब कुछ करो। देखो भाई, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। आज हमारी टेस्ट में बहुत धुलाई हुई, तो हम सोचे आप लोगों को बता दें कि टेस्ट देते रहना, नहीं लगेगा सब बन रहा है, फिर एग्ज़ाम हॉल में ये हाल ना हो जो अभी मेरा है। अभी यहाँ मेरे कमरे में हो जाए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट, प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। चलिए अब अगला सेशन लगाते हैं, अब पढ़ते हैं। टेस्ट बुरा हो गया तो कुछ पढ़ लें, ठीक है। हाँ, तो टेस्ट का एक्सपीरियंस आप सभी को बताने के बाद अब हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। और आज हम अपने लिए थोड़ा कॉफ़ी बना के लाए हैं, और आगे का अब करीब 2 से 3 घंटा हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हुए ही निकालने वाले हैं। और राज्य व्यवस्था में हम ट्रिब्यूनल्स पढ़ रहे हैं। और देखिए, पढ़ाई करते समय एक चीज़ मुझे बार बार एहसास होता है। हाँ, मेरे किसी दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि क्या आप नोट्स नहीं निकालते हो। देखिए, जैसे ये मेरी तैयारी का पहला महीना है, तो लगभग पहला महीना पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल होता है। नोट्स कैसे निकालना है और क्या पैटर्न रखूँ और किस तरह से करूँ, तो मैं एक तरीके से पढ़ रहा हूँ जिसे आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। वो ये है कि मैं अभी किताबों को सिर्फ पढ़ रहा हूँ, एक नज़र पूरी फेर रहा हूँ। जैसे इतिहास की सभी किताबों के ऊपर, भूगोल के ऊपर, भारत की राज्य व्यवस्था, ये मेरा फर्स्ट रीड है। तो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ किताबों का, पूरी तरह से उन्हें पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि अच्छा इनमें ये मैटर है। इसमें से जितना बेसिक मैटर मेरे ब्रेन में पहले से स्टेबल हो रहा है उसको मैं अपने दिमाग में स्टेबल करता जा रहा हूँ। और उसके अलावा जो है, जब दोबारा पढ़ने आएंगे तब नोट्स निकालेंगे। पहली बार में एक ओवरव्यू तो मिल जाए, समझ में तो आ गया आखिर चीज़ क्या है ना। जैसे किसी भी चीज़ का बेसिक्स जानना, तो अभी एक तरह से ये बेसिक का क्लियरेंस है। तो स्टार्टिंग जो पहला राउंड होएगा ना हर एक विषय का, वो बेसिक क्लियरेंस में ही जाएगा। बाकी जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स लगते हैं, बहुत ज़रूरी बिंदु लगते हैं, उनमें मैं एक रजिस्टर पे नोट करता चलता हूँ, क्योंकि लिखने की वजह से मुझे याद भी बेहतर होते हैं। और मैं दिन में ना जो लिखा हो रहता है, मैं शाम के वक्त 1 घंटे स्पेसिफिकली वो पढ़ने के लिए रख लिया है जो मैं नोट्स निकालता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स निकालते जाते हैं पर वो किसी मतलब के नहीं होते ना। तो नोट्स का मतलब अच्छा निकालने का ये तरीका कि दिन भर जो भी नोट्स निकालता हूँ, शाम को डेडिकेटेड 1 घंटा मैंने अलग से रखा है कि दिन भर में जितने भी नोट्स निकाले उनको सब एक बार पढ़ूंगा। और फिर मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए, पॉइंट आउट किए। भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ने के बाद मैंने भारत की राज्य व्यवस्था का भी टेस्ट दिया था आज। हालांकि अभी तो सिर्फ पढ़ाई ही चल रही है, और पढ़ाई के बाद जो है हम लोग चलेंगे आगे। तो नोट्स को लेके मेरा यही है। उम्मीद है, मैंने अपने दोस्त को ये जवाब देना चाहता था, उन्होंने कमेंट में पूछा था, तो मैं ये बताना चाहता था कि हाँ, अभी ये मेरा फर्स्ट रीड है, तो मैं प्राथमिक रीड को एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस किताब के तत्वों को समझना चाहता हूँ। जैसा कि अब आप लोग देखते हैं मेरा टेस्ट चालू हो गया। और आज का दिन कुछ अजीब था दोस्तों, क्योंकि मेरा पहले टेस्ट में भी मेरी वाट लग गई और दूसरे टेस्ट में भी मेरी वाट लग गई। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम जा रहा था, बट कोई नहीं। जैसे कि मैं एक बात को दोहराता हूँ, हर दिन टेस्ट दो तो टेस्ट देने के लिए दिमाग तैयार हो जाता है। देखो, टेस्ट देते समय मैं ज़्यादा पॉइंट्स निकालता हूँ, आप लोग नोट कर रहे होंगे। टेस्ट देने से ना आपका दिमाग परीक्षा में बैठने का आदी हो जाता है, प्रश्नों का सामना करने का एक हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। एक तो ये हो जाता है, और दूसरी बात है कि अच्छा हुआ ये ख़राब टेस्ट मेरे कमरे में है। अगर ये ख़राब टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में होंगे ना तो पूरा 1 साल लपेटे में आ जाएगा। इसलिए अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठकर कई सारे ख़राब टेस्ट भी देते हैं ना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो अगर आपके टेस्ट ख़राब जा रहे हैं ना, तो आप ढेर सारे ख़राब टेस्ट दो। और जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, और जब पानी बहुत कम होगा तो प्यास लगेगी, है ना। तो एक ये समस्या हो जाती है। तो इस तरह से इस टेस्ट के बाद हमने
अपने नोट्स का रिवीजन किया और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। फ़िलहाल टेस्ट चल ही रहा है और जितने क्वेश्चन मेरे गलत जाते हैं बड़ा अफसोस लगता है मुझे उसके बाद। और चलिए, मैंने एक चीज़ ये भी सोचा था कि मैं हर रोज़ का सनसेट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सनसेट्स को लेके मेरा थोड़ा एक अफेक्शन है। मैं सूरज को विदा करते हुए देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये रहा आज का सनसेट। आप लोग भी सनसेट एंजॉय करिए और सुनिए, पढ़ाई करिएगा और टेस्ट देते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फ़ोन का कैमरा उतना अव्वल नहीं है, बाकी ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं सनराइज़ और सनसेट रोज़ाना, लगभग रोज़ाना आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए ढेर सारा शुक्रिया, बहुत सारा आभार वीडियो पर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।